हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाते हैं। देखिए, जो हमारे आने वाले कलाकार है ना, उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदुस्तान चालीसा, महाकुंभ चालीसा, मध्य प्रदेश चालीसा, बागेश्वर धाम चालीसा का लेखन किया है। साथ ही साथ कविता पाठ में जयपुर में आयोजित हुए इंडिया ग्रेटेस्ट टीवी टैलेंट शो के वो विनर भी रहे हैं कविता पाठ के अंदर। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है, क्या रचित है, चलो आप ही बता दो, साथ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अच्छा जाएगा। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, गायत्री मैम, अरुणा मैम, जो भी बोलना चाह रहे हैं वो। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। जी, भारती मैम, गायत्री, श्री रामचरित जनमानस का उन्होंने संपूर्ण हस्तलेखन भी किया है। और वो है वाह, सतना मध्य प्रदेश से दिनेश कुमार गुप्ता मकरंद सर। दिनेश सर। जी शिविका जी, नमस्कार आपको। नमस्ते सर। पटल पर उपस्थित सभी कवि और कवित्रियों को मेरा सादर प्रणाम। शिविका जी, मैं पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने पिछली बार के संचालन में और इस बार भी हर कवि या कवित्री के लिए 4-4 लाइनें लिखी थी। हाँ। और उन लाइनों के साथ आपने कवियों को बुलाया था। इस बार मैं आपसे बदला लेने वाला हूं। मैंने आपके लिए 4 लाइनें लिखी है, उसके बाद मैं काव्य पाठ अपना करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, ये बदला नहीं है। देखो, ये सोचो, गोष्ठ ये सोचता है सारे कवि आते हैं, सारी कवित्री आती है ना, उनके लिए मैं सोच रही हूँ कि आहा, इनके नाम पे ना ये वाला कितना अच्छा जाएगा, या उन शायर का ये वाला शेर कितना अच्छा लगे। फिर ये होता है कि भाई अपने ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। ये सम्मान है सर, ये सम्मान हाँ, है, यही तो सम्मान है। यही तो, ये बदला नहीं है। मैं रेडी हूँ सुनने के लिए बड़ी खुशी से। जी हाँ, वही है कि मैंने पहले आपके लिए 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा, फिर अपने मूल काव्य पाठ पर आऊंगा। जी सर। कि हिंदी की संरक्षिका हैं, हिंदी की संरक्षिका हैं, हिंदी की सेविका हैं, हिंदी की संरक्षिका हैं, हिंदी की सेविका हैं, आकर्षक व्यक्तित्व है, कुशल संचालिका हैं, आकर्षक व्यक्तित्व है, कुशल संचालिका हैं। और कविता अगर जीवन है, आप उसकी जीविका हैं। कविता अगर जीवन है, आप उसकी जीविका हैं। कविता अगर जीवन है, आप उसकी जीविका हैं। शब्द की पुजारन है जो, वो मैडम शिविका हैं। शब्द की बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिनेश। वो वाकई में वैसी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। एक एक शब्द सही है, एक एक शब्द सही है दिनेश जी। चुन चुन के आपने शब्द पिरोए हैं। थैंक यू मेरे शिविका जी के लिए। सर, ये मेरा सौभाग्य है, आपने ये मुझ पर लिखा। लाइक, आप सब मुझसे ना सिर्फ उम्र में, अनुभव में, शब्दों में और साहित्य के क्षेत्र में काफी टाइम से काम कर रहे हैं। और मैं तो ये समझ लो आप लोगों की उंगली के बराबर भी नहीं, चिटली के मान भी नहीं हूं मैं बिल्कुल भी। लेकिन आपने मुझ पे इतनी प्यारी प्यारी पंक्तियां लिखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपना आशीर्वाद आप सब बड़े बनाए रखें, और हाँ, कभी कभी थोड़ी बदलाई ने बनाए रखें। बहुत बहुत शानदार थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो आपका बड़प्पन है, बाकी आप इस योग्य हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें अतिशयोक्ति। सर, देखने वाले की नजर का कमाल है। आप अच्छा दिखते हैं, अच्छा दिखता है, बाकी सब शुक्रिया। फिर भी आपने बहुत बहुत धन्यवाद आप इस सम्मान के लिए। मैं अपने मूल काव्य पाठ पर आता हूँ, क्योंकि जी, पढ़ने का विचार कुछ दूसरा था। पढ़ने का विचार कुछ दूसरा था, लेकिन आज पटल पर महिलाओं की, आज नहीं, वैसे हमेशा ही महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा रहती है, लेकिन आज महिलाएं तो नहीं है, लेकिन आज मैंने देख रहा हूँ कि गंगा और गायत्री जैसी बेटियां भी पटल पर हैं आज जी। तो गंगा और गायत्री से मेरा इरादा चेंज हुआ, और मैं बेटियों पर समर्पित कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। शिविका जी, पूरी कविता बस प्रतीकों पर आधारित है, मतलब उपमेय उपमान पर आधारित है ना। बस बेटी के लिए मैंने क्या क्या शब्द प्रतीक किए हैं, क्या क्या उपमा की है, बस उसका खेल है, और कोई नई बात नहीं की है। लेकिन आशा करता हूं कि आपको कविता अच्छी लगेगी, बेटियों को तो लगेगी। खैर, स्वागत है सर। शुरू करता हूं कि बेटी गंगा सा निर्मल जल है, बेटी गंगा सा निर्मल जल है, बेटी सुखद स्वर्णिम पल है, बेटी गंगा सा निर्मल जल है, बेटी सुखद स्वर्णिम पल है, बेटी कुरान है, बेटी गीता है, बेटी कुरान है, बेटी गीता है, बेटी राधा है, बेटी सीता है, बेटी राधा है,
बेटी सीता है, और पिता के लिए बेटी परी है। पिता के लिए बेटी परी है, वर्षों की मन्नत से जन्नत से उतरी है। वर्षों की मन्नत से जन्नत से उतरी है, और बेटी मुस्कुराती कली है। बेटी मुस्कुराती कली है, वो माँ की गोद में पली है। वो माँ की गोद में पली है, और बेटी चमकदार कुंदन है। बेटी चमकदार कुंदन है, बेटी शीतल सुगंधित चंदन है। बेटी शीतल सुगंधित चंदन है, और बेटी संबंधों को पिरोती है। बेटी संबंधों को पिरोती है, माँ बाप के दुख में बेटी रोती है। माँ बाप के दुख में बेटी रोती है, और बेटी प्रेम की प्याली और शांति की दूत है। बेटी प्रेम की प्याली और शांति की दूत है। जिस घर में बेटी ना हो उस घर मानो भूत है। जिस घर, वो कहते हैं ना, बिन घरनी घर भूत का डेरा। जिस घर में बेटी ना हो उस घर में मानो भूत है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी चहकती चिड़िया है। बेटी चहकती चिड़िया है, बेटी घर की सबसे सुंदर गुड़िया है। बेटी घर की सबसे सुंदर गुड़िया है। बेटी चंपा है, बेटी चमेली है। बेटी चंपा है, बेटी चमेली है। बेटी एक अनसुलझी पहेली है। बेटी एक अनसुलझी पहेली है। बेटी सुगंधित इत्र है। बेटी सुगंधित इत्र है। बेटी पूज्य एवं पवित्र है। बेटी पूज्य एवं पवित्र है। बेटी आरती का सबसे सुंदर थाल है। बेटी आरती का सबसे सुंदर थाल है। बेटी से भारती की धरा ये निहाल है। बेटी से भारती की धरा ये निहाल है। दुख के समय बेटी संबल है। बेटों से ज्यादा संबल बेटियां माता पिता को प्रदान करती हैं। मैंने लिखा है दुख के समय बेटी संबल है। बेटी नर्मदा कावेरी और चंबल है। बेटी नर्मदा कावेरी और चंबल है। और जिस घर में बेटी हो, जिस घर में बेटी हो वह दृश्य विहंगम होता है। जिस घर में बेटी हो वह दृश्य विहंगम होता है, और बेटी से ही संबंधों का अद्भुत संगम होता है। जितने भी रिश्ते बनते हैं वो बेटियों के कारण बनते हैं। ना हो तो सारे रिश्ते समाज से खत्म हो जाएंगे। बेटी से ही सारे रिश्ते बनते हैं। तो बेटी से ही संबंधों का अद्भुत संगम होता है। माँ बाप के जीवन में बेटी बसंत है। माँ बाप के जीवन में बेटी बसंत है, और दुखों के पतझड़ों का करती वो अंत है। दुखों के पतझड़ों का करती वो अंत है। बेटी सूरज की किरण और चांद की चांदनी है। बेटी सूरज की किरण और चांद की चांदनी है। बेटी रस में वात्सल्य और छंद में मृणालिनी है। बेटी रस में वात्सल्य और छंद में मृणालिनी है। बेटी तुलसी की चौपाई कबीर की साखी है। बेटी तुलसी की चौपाई कबीर की साखी है। बेटी से ही भाई की कलाई में राखी है। बेटी से ही भाई की कलाई में राखी है। और बेटी कविता का मुक्तक छंद है। बेटी कविता का मुक्तक छंद है। बेटी से घर में आनंद ही आनंद है। बेटी से घर में आनंद ही आनंद है। और बेटी में वीरता है। अभी जैसा कि एक भगत सिंह की कविता सुनाई गई, एक वीरता वाला भाव पैदा किया गया। तो बेटी में वीरता है, प्रेम की पीड़ा है। वीरता भी है, उधर प्रेम की पीड़ा भी है। बेटी में वीरता है, प्रेम की पीड़ा है। यानी कि बेटी कभी सुभद्रा तो बेटी कभी मीरा है। बेटी कभी सुभद्रा तो बेटी कभी मीरा है। और दिल के चमन में बेटी रंगीन तितली है। इस पंक्ति पर आपका समर्थन चाहूंगा कि बेटी दिल के चमन में बेटी रंगीन तितली है। और मर्यादा को साथ रखा वो जब भी घर से निकली है। मर्यादा को साथ रखा वो जब भी घर से निकली है। और बेटी क्यारी है, कुंज है, कालिंदी है। बेटी क्यारी है, कुंज है, कालिंदी है। बेटी भाषा में हिंदी और माथे की बिंदी है। बेटी भाषा और माथे की बिंदी है। बेटी भाषा में हिंदी और माथे की बिंदी है। बेटी में धैर्य है, शक्ति भी अपार है। बेटी में धैर्य है, शक्ति भी अपार है। साक्षात देवी का लगती वो अवतार है। साक्षात देवी का लगती वो अवतार है।
अब इस पूरी कविता का कंक्लूजन, बस अंतिम 4 पंक्तियों में इस कविता का उपसंहार सुनाना चाहूंगा कि बेटी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार है। बेटी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार है। बेटी दया करुणा का भंडार है। बेटी दया और करुणा का भंडार है। और समाज में बेटियों का हमेशा सम्मान करो। समाज में बेटियों का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि बेटी ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। क्योंकि बेटी ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। बहुत बढ़िया दिनेश जी, बहुत धन्यवाद बेटियों के लिए इतना अच्छा सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे वाकई जो सम्मान आपने प्राप्त किया, आप डिजर्व करते हैं उसे। बिल्कुल, बहुत ही दिनेश जी बहुत बढ़िया बेटी के ऊपर दिखाया। अच्छा बोले। एक लाइन मेरी भी है बेटी के ऊपर। जी जी, बेटियों बहुत मेरा से यही रक्षा बंधन है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा त्योहार बेटियों से ही रक्षा बंधन है। मेरा मानना है बेटियों के कारण ही प्यार वाला बंधन है। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी बहुत सुनाया, बहुत खूब आपने। आपके हर शब्द जो बेटी से हैं, हर शब्द ऐसे लग रहा था कि शायद आपने विचार कर लिया था बेटी पर भी चालीसा लिखने का। हाँ, वैसे आप सही कह रहे हैं गायत्री जी, लगभग 40 लाइन की कविता है ये, मतलब 40 लाइन की। वही। लेकिन वो चालीसा के फॉर्म में नहीं है। चालीसा चौपाई छंद में होता है, तो चौपाई छंद में। हाँ, वो मैं समझ गई, लेकिन मतलब इरादा आपका वही था। जी जी, बहुत आपने किसी भी, कहते हैं ना, किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं है यहाँ पर बेटी के लिए। और आज मुझे ये भी पता चल गया कि नाम का भी असर पड़ता है। मैं एक्चुअली सुनाना कुछ दूसरा चाह रहा था, लेकिन जब मैंने नाम देखे कि नाम कितने प्यारे हैं, गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, तो मैंने सोचा आज बेटियों को ही समर्पित कर लेते हैं कविता। बिल्कुल सर। और आपने जो कविता में कहा कि बेटी चंपा है, चमेली है, एक अनसुलझी पहेली है, ये पहेली आपने सुलझा दी है अपनी इस कविता के जरिए। बहुत शानदार था। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दिनेश सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और यहाँ पे उपस्थित सभी बेटियों के लिए आपने जिस हिसाब से लिखा है, हमें तो एकदम अद्भुत लिखा है, बस इतना कहेंगे। क्योंकि आपने जिस हिसाब से प्रेजेंट भी किया है और जो शब्द हैं आपके, उनके लिए कुछ कह पाना ऑलरेडी, क्योंकि आपके शब्दों से ही इतना सही फील हो रहा है। मार्वलस, बहुत शानदार था। और आप मेरा कविता लिखना सार्थक हो गया आपकी प्रतिक्रियाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, और सभी को, जिसने भी सभी की प्रतिक्रियाओं के लिए सादर धन्यवाद, प्रणाम। बस आपका उत्साह, आपका मोटिवेशन होता है और हमारी लेखनी चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते। दिनेश सर ने इतने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बेटियों को जो कविता समर्पित की है, उसके बाद बुला लेते हैं भारत के अगली बेटी को। ठीक है,